आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सब लोग अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। आई नो इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए ये बहुत मुश्किल समय है, चाहे वो स्टूडेंट हो या वो बिजनेसमैन हो या जॉब कर रहे हैं, सभी के लिए मुश्किल समय है। और कहीं ना कहीं जो लोग इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं या वेडिंग प्लानिंग कर रहे हैं, उनके मन में भी ये आता है कि पता नहीं आगे क्या स्कोप है। अब तो शादियाँ हो नहीं रही हैं या बहुत छोटी छोटी शादियाँ हो रही हैं। बट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर अ गुड न्यूज़ विद एवरीवन कि शादियां हो रही हैं अभी भी। और लास्ट ईयर भी जब हम लोग को ये लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा इस साल, क्या फ्यूचर होगा वेडिंग प्लानिंग का, क्योंकि सारी कैंसिल हो रही थी, सब पोस्टपोन हो रही थी, हम लोग को सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ी है, जो कि हमने की हैं। सारी रिस्ट्रिक्शंस भी थी, गाइडलाइंस भी फॉलो की हैं, बट वी डिड लॉट ऑफ वेडिंग्स। ये मान सकते हैं कि हाँ, हो सकता है अब उस तरह से उस लेवल की शादियाँ नहीं हो रही हैं, बट धीरे धीरे सब चीज़ अच्छी होगी और वो टाइम भी आएगा। पर जितनी भी वेडिंग्स हो रही हैं अभी भी जो हो रही हैं, वो गैदरिंग कितनी भी हो, 20 है, 25 है, 50 गैदरिंग हो रही है, तो 3 मस्ट हैव थिंग्स फॉर द कपल एंड द फैमिली प्लानिंग द वेडिंग इज प्लेस, food and decor. Most of the time it is very difficult for the couple to select the color. Sometimes it take 2 to 3 meetings just to finalize the color for the wedding decor. So let me try to make your task easier. मैं कोशिश करती हूँ मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकूँ, जिससे कि आप अपनी वेडिंग का डेकोरेशन का कलर क्या होगा वो इजीली डिसाइड कर पाएँ। Let us discuss each and everything that we usually consider while finalizing the color of the decoration. हम लोग एक एक करके वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज सीज़न। बहुत बार हम लोग इस तरह से सोचते हैं कि ये विंटर वेडिंग है या ये समर वेडिंग है, विंटर्स में ये कलर अच्छे लगेंगे, समर्स में वी कैन नॉट गो फॉर डार्क कलर डेकोरेशन, या हम लोग ऐसा कई बार हम लोग के दिमाग में आता है। लेकिन व्हाट आई फील इज़ वेदर इट्स अ समर वेडिंग और इट्स अ विंटर वेडिंग, इट डजेंट मेक मच डिफरेंस। जो डिफरेंस आना चाहिए वो इस चीज़ से आना चाहिए कि आपकी वेडिंग इंडोर है या आउटडोर है, आप बैंक्वेट में कर रहे हो या आप ओपन लॉन में कर रहे हो, और वो भी कि आपकी डे वेडिंग है या नाइट वेडिंग है। अगर आपकी बैंक्वेट में वेडिंग है, इंडोर वेडिंग है, तो वो डे वेडिंग है या नाइट वेडिंग है या समर है या विंटर है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन गो फॉर एनी कलर। बट इफ़ इट्स अ डे वेडिंग, इट्स अ आउटसाइड वेडिंग, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप और अच्छे से सोच सकते हो, आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। हाँ, उसमें आप देख सकते हो कि हाँ, ब्राइट कलर्स नहीं बहुत अच्छे लगेंगे अगर इट्स अ डे वेडिंग या सनडाउनर है, तो आपके पास और ऑप्शन हो जाते हैं। और सेकंड जो हम लोग कंसिडर करते हैं, जो मैंने बहुत सारी ब्राइड्स को देखा है कंसिडर करते हुए, वो कि उनका लहंगा किस कलर का है, कपल का कॉस्ट्यूम किस कलर के हैं। वो बहुत हद तक ठीक भी है उसको, क्योंकि उससे फ़र्क पड़ता है आपके फ़ोटोग्राफ्स में, स्पेशली आपके स्टेज के पीछे कौन सा कलर आ रहा है बैकग्राउंड में, उसका फ़र्क पड़ता है आपके कॉस्ट्यूम के साथ। तो आप वो चीज़ कंसिडर कर सकते हैं। बट यस, इफ़ यू आर यूजिंग कंट्रास्ट कलर, अगर कंट्रास्ट है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इन्हांस होके आएगा। आप कोई भी पिक्चर्स देखोगे उठा के, तो फ्लावर का कलर और आपके कॉस्ट्यूम का कलर अगर सेम है तो वो अच्छा लगता है, इट लुक्स वेरी गुड। लेकिन अगर आपका फैब्रिक का कलर और कॉस्ट्यूम कलर सेम है और उसमें स्टेज में आपने और सारे एलिमेंट्स नहीं यूज़ कर रखे हैं, पूरा डेकोर फैब्रिक का ही है, तो ऑब्वियसली वो कम अच्छा लगेगा आपका। तो यू जस्ट सजेस्ट योर डेकोरेटर टू गो फॉर आइदर कंट्रास्ट कलर और यूज़ लॉट ऑफ एलिमेंट्स ऑन स्टेज इफ़ यू आर यूजिंग द सेम कलर। ठीक है, तो ये आप जैसे कुछ पिक्चर्स में देख सकते हो। एंड थर्ड, हम लोग कलर का आइडिया ले सकते हैं। जो भी वेडिंग हम लोगों ने रिसेंटली अटेंड की हो, किसी फ्रेंड की, कजन्स की, तो उसमें ऑब्वियसली अगर हमें लगा है कि हाँ, ये कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वो सबसे सेफेस्ट है आपका। यू कैन कॉल योर डेकोरेटर एंड से दैट वी जस्ट वांट दीज कलर्स इन माय वेडिंग डेकोर। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, कपल्स दे आर पिकिंग द आइडियाज़ फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम पिंटरेस्ट, इन सब से आइडियाज़ ले रहे हैं और वो अपने डेकोरेटर को या प्लानर को फॉरवर्ड कर देते हैं कि आई जस्ट वांट दिस काइंड ऑफ स्टेज, आई वांट दिस कलर इन माय वेडिंग डेकोर। बट बहुत बार इसमें धोखा भी होता है। आपने जो पिक्चर फॉरवर्ड कर दिया है, आपके डेकोरेटर ने, आपके वेंडर ने बोल दिया कि हाँ, आपको सेम मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, बट जब आप उस दिन देखते हो, अपने वेडिंग में देख रहे हो, तो आपको वो चीज़ वैसी नहीं दिख रही है। आप उस पिक्चर से उसको बार बार मैच करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो वैसा नहीं लग रहा है। और इसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप डिफरेंस नहीं उसमें फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ, जैसा मैंने दिखाया इन्होंने वैसा ही करा है, बिल्कुल सारे वही एलिमेंट्स हैं, वही चीज़ें यूज़ करी हैं, फिर वो सेम क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। फर्स्ट इज़ फोटोग्राफी। जो भी आपका पिंटरेस्ट, वेडमीगुड, जो भी पिक्चर्स होती हैं, वो मोस्टली आपकी बहुत सारी डेकोरेशन पिक्चर्स की बेस्ट पिक्चर होती हैं। आपका मान लीजिए इवेंट के डेकोरेशन की 20 पिक्चर्स हैं, 20 में से जो बेस्ट होगी
वही जो है वो वेंडर, वही जो है डेकोरेटर वो पोस्ट करेगा सोशल मीडिया पे या पिंटरेस्ट पे या कहीं पे। सेकंड रीज़न हो सकता है कि वो पिक्चर जो आप देख रहे हो, आपने पसंद की है, आपने फॉरवर्ड की है, वो इंडिया की नहीं हो सकता है वो बाहर कहीं वेडिंग हुई हो। बाहर वेडिंग होने से आपको लग रहा होगा बाहर वेडिंग है तो क्या हुआ, वो तो डेकोर तो किसी ने कराई है तो वो यहाँ भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके बाहर जो फैब्रिक अवेलेबल है वो हो सकता है यहाँ ना हो, कलर्स जो वहाँ पे अवेलेबल हैं वो हो सकता है यहाँ ना हो, या जो फ्लावर्स वहाँ यूज़ हुए हैं वो तो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस होता है उनमें, वो ज़रूरी नहीं है कि वो फ्लावर आपको यहाँ मिल जाएं। तो अगर आप बाहर की आप फ्लावर और फैब्रिक की बात छोड़ दीजिए, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें, आप जो प्रॉप्स रखे हैं, फ्लावर वासेस रखे हैं, कैंडल स्टैंड्स रखे हुए हैं, फ्लोर दिया हुआ है, काउच दिया हुआ है, ये सब हो सकता है वो यहाँ नहीं हो। ये सारी चीज़ें भी चेंज होने से आपका पिक्चर का तो लुक चेंज हो ही जाना है। तो ये चीज़ें आप अपना माइंड मेकअप करिए। द मोमेंट यू आर फॉरवर्डिंग द पिक्चर टू योर वेंडर, जस्ट आस्क हिम कि इफ़ ही हैज़ ऑल द एलिमेंट्स एज शोन, कि उसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो इसमें दिख रही हैं। अदरवाइज द बेस्ट वे इज़ टू गो फॉर द पिक्चर्स डेट ही शोड यू। जो भी आपको डेकोरेटर ने या प्लानर ने पिक्चर्स दिखाई हैं, अपने काम की पिक्चर्स दिखाई हैं, आप उसमें से अगर चूज़ कर लेते हो, जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप उसमें से कुछ चेंजेस कर सकते हो। जो पॉसिबल है वो बता देगा कि हाँ ये हो सकते हैं, तो उस केस में बहुत कम रिस्क रहता है कि आपको वो चीज़ उस दिन अच्छी नहीं लगेगी। और जिसकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो ये डिफरेंस हो सकता है कि आपका बजट क्या है और जो आप पिक्चर देख रहे हो, जिस गेस्ट ने वो डेकोर कराया था उनका बजट क्या था, वो किस बजट का डेकोर था, और जो आज हम बात कर रहे हैं वो किस बजट का डेकोर है। अब बजट का इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बजट में आप जो फ्लावर्स हैं वो आपने हो सकता है जो डेकोर में आपका, आपने तो उसमें देख लिया कि वाइट रेड कलर दिख रहा है, आपके डेकोरेटर ने भी वाइट और रेड कलर कर दिया, वो हो सकता है रेड रोसेज हों, ये आपके रेड जरबरा हों, तो वो भी फिर आपका लुक एकदम डिफरेंट हो जाएगा। सेम फैब्रिक क्वालिटी, फैब्रिक की मैंने पहले अपने फैब्रिक वाले वीडियो में बताया हुआ है कि बहुत सारी क्वालिटी होती हैं। हो सकता है जो आपके वेंडर ने बैकड्रॉप बनाई हो वो जॉर्जेट यूज़ कर रही हो, जो उसके वेंडर ने बैकड्रॉप बनाई थी वो कोई हाई क्वालिटी या साटिन या सिल्क वो यूज़ कराओ, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए बजट भी बहुत मैटर करता है। जब भी वेंडर के पास बजट होगा, मार्जिन होगा, वो आपकी पिक्चर देख के सारी चीज़ें नई भी बनवा सकता है। सारा हम लोग बहुत बार होता है हम लोग को सारा सामान नया बनवाना पड़ता है, बट उसके लिए हमारे पास मार्जिन होना चाहिए, बजट होना चाहिए। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, जो हमको रखा है हम उसी को रेनोवेट करके, उसी को इस तरह से यूज़ करके कि वो पिक्चर जैसा लगे हम उसको यूज़ करेंगे। इसीलिए आई जस्ट वॉन्ट टू गिव एन एडवाइस टू ऑल द कपल्स दैट बी केयरफुल वाइल शॉर्ट लिस्टिंग द पिक्चर्स फ्रॉम द इंटरनेट। आप अगर शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो, आप अपने वेंडर से 4 बार कंफर्म कर लो उस चीज़ को कि इसमें आप सेम ऐसा ही चीज़ें यूज़ करने वाले हो। एंड इट्स द एडवाइस फॉर वेंडर्स एंड वेडिंग प्लानर्स ऑल्सो कि जो पिक्चर आप देख रहे हो, जो आपके क्लाइंट ने फॉरवर्ड करी है, अगर आप उसमें से वो वैसा नहीं कर पा रहे हो या क्या चीज़ उसमें से डिफरेंट हो जाएगी, प्लीज़ बी वेरी ट्रांसपेरेंट। आप उनको साफ साफ बता दो, क्योंकि उनको भी पता है ये चीज़ कि वो आपने नहीं करा हुआ है, वो किसी और का काम है। बिकॉज द कपल्स हु आर गेटिंग मैरिड, उनके लिए वो मोमेंट बहुत स्पेशल है, इसीलिए वो इतना टाइम देकर एक्सप्लोर करके आपको पिक्चर फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो डोंट से यस इफ़ यू कांट डू इट। अगर आपको लगता है ये नहीं होगा, आप उनको मना कर दो, या क्या नहीं होगा इसमें से आप वो उनको क्लियर बता दो। तो जो मैं ये बोल रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत सारा देखा है कि इंटरनेट पे जो पिक्चर्स हैं, पिंटरेस्ट पे जो पिक्चर्स हैं, वो बहुत सारे वेंडर्स ने, डेकोरेटर ने करी हैं और वो उस तरह का नहीं आ पाया सेम पिक्चर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो अच्छा नहीं लग रहा है, आपने जो किया है वो भी अच्छा लग रहा है, जो उन्होंने फॉरवर्ड किया वो भी अच्छा लग रहा है, बट बोथ पिक्चर्स आर डिफरेंट, बोथ द डेकोरेशन सीम्स डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल आप खुद से देख सकते हैं, ऐसे ये रैंडमली मैंने पिक करी हैं पिक्चर्स इंटरनेट से, मतलब मुझे नहीं पता ये किसकी पिक्चर्स हैं, और अच्छी भी लग रही हैं, ऐसा नहीं है कि जिसने जो कॉपी की है वो अच्छी नहीं लग रही है, बट वो सेम नहीं आ रही है, वो डिफरेंट आ रही है। अगर आप इसमें ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल में ही कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे या कुछ चीज़ें मिलेंगी जो उसने किया है और इन्होंने नहीं किया है, बट फिर भी वो चीज़ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की थी, फोटोग्राफी हो सकती है, एलिमेंट्स हो सकते हैं, बाहर की पिक्चर्स हो सकती हैं, या बजट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस वजह से वो सेम नहीं आ रही हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होता है, हम हो सकता है कि वो जो आपने उसको कॉपी किया तो आपने उससे और भी अच्छा कर दिया, वो आपकी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट वो फिर कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर है आपके लिए भी और कपल के लिए भी,
कि उनको वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर उनको वो नहीं अच्छा लगा तो आपने जितनी मेहनत करी वो भी बेकार हो गई आपकी। आप स्टार्ट कर रहे हो अपना बिजनेस, अपना काम स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइम आपके पास शॉर्टेज होती है अपनी पिक्चर्स की, क्योंकि अभी आपने उतने इवेंट नहीं किए हुए हैं। तो एट दैट टाइम व्हाट वी ट्राइड, हम लोग करते हैं कि हम लोग नेट से पिक्चर उठा के दिखाते रहते हैं गेस्ट को कि हाँ ऐसा हो जाएगा, और आपको उस टाइम इतना एक्सपीरियंस, इतना आइडिया भी नहीं है, आपको लगता है इसमें क्या है, ये नहीं, इधर फैब्रिक लगाया है, इधर फ्लावर लगाया है, वो तो डिज़ाइन सेम आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। बी वेरी वेरी केयरफुल। उसको बहुत अच्छे से आप देख लो, अपना जो भी टीम आपका काम कर रही है उसको दिखा लो कि कैसा होगा या नहीं होगा, उसके बाद ही आप वो चीज़ें फाइनलाइज करो। एक चीज़ और है, हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हाँ हमने अगर ये कलर चूज़ करा है कि स्टेज पे ये कलर अच्छा लग रहा है, बट हम कोई एंट्रेंस उसकी हमें दूसरी पसंद आ रही है, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हमें सेम कलर थ्रू आउट चाहिए। हम लोग ट्राई यही करते हैं कि मतलब बहुत मिसमैच ना हो, बट आप कर सकते हो ऐसा कि आपका स्टेज कुछ डिफरेंट कलर का, एंट्रेंस कुछ डिफरेंट है, वेदी का कलर कुछ आपने और उसमें ऐड कर दिया, फोटो बूथ कुछ और उसमें चीज़ें एलिमेंट या कलर्स ऐड कर दिए, तो वो भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सब सेम कलर का ही रखोगे तभी सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अब मैं बहुत जल्दी वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। So please don't forget to subscribe. Thank you. Bye bye. Take care.